जय गुरु गोरखनाथ। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं प्राचीन प्रमाणिक पूर्ण परीक्षित नारी जिन्नी की गुप्त साधना के विषय में बताने जा रहा हूँ। एक वास्तविक साधना है, कुशलतापूर्वक करने से प्रतिशत सिद्ध होती ही होती है। साधना को कोई भी नया या पुराना साधक या साधिका, अन्य स्त्री या पुरुष विवाहित भी कर सकते हैं या कर सकती हैं। शक्ति के माध्यम से आप कई तरह के शारीरिक व दुनियावी आवश्यक कार्यों को करवा सकते हैं। तरह के भौतिक हित मनोवांछित वस्तुएं कर सकते हैं। आवश्यकता पूर्ति के लिए भी प्रदान करती हैं। आर्थिक समस्या से परेशान स्त्री या पुरुष शक्ति के माध्यम से आवश्यक धनराशि कर सकते हैं। कई तरह से धन प्रदान करती हैं। आगमन के नए रास्ते ईजाद करती हैं। हुआ धन भी प्रदान करती हैं। प्रसन्न होने पर अपने लोक की कीमती हीरे जवाहरात स्वर्ण स्वर्णाभूषण आदि भी प्रदान करती हैं। साधक या साधिका को अतिरिक्त बल भी प्रदान करती हैं। से यौवनता आकर्षणता प्राप्ति होती है। व्याधि का नाश होकर इस शरीर की प्राप्ति होती है। आपके सामाजिक सम्मान कार्य क्षेत्र सम्मान में अत्यधिक इजाफा करती हैं। से आपका जश्न सभी जगह स्थापित हो जाता है। जन कल्याण के लिए करने वाले राजनीतिक कार्यों में सफलता प्रदान करती हैं। अपनी राजनीतिक सफलता प्राप्त करने के लिए काफ़ी मदद करती हैं। उच्च राजनीतिक स्तर पर जाती हैं। अतिरिक्त यह शक्ति आवश्यक पड़ने पर इस तरह के सत्कर्म के कार्यों को भी करती हैं। शत्रुओं से यह आपकी रक्षा करती हैं। शत्रुओं को आपके अनुकूल भी कर देती हैं। रुके हुए कार्यों प्रेम संबंधों के लिए इच्छित स्त्री या पुरुष का वशीकरण भी करती हैं। इससे आप उस स्त्री या पुरुष को अपने मनोनुकूल कर इच्छित लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह से इस शक्ति के अनेकों लाभ हैं। मैं इसका घरेलू विधान बता रहा हूँ। एक तामसिक साधना है। साधना को आप किसी भी माह के नौचंदी जुमेरात की रात से 12 बजे से शुरू कर सकते हैं। राशि अनुसार किसी भी शुभ तिथि मुहूर्त भी इस साधना को शुरू कर सकते हैं। साधना वाले दिन आपको प्रातःकाल में या सूर्यास्त के बाद किसी निकटतम साहब के मजार पर साफ होकर स्वच्छ वस्त्र पहनकर आना है और तेल का एक चिराग की 5 सुगंधित अगरबत्ती के ताज़ा फूल, बेसन के लड्डू, वेद बतासे, वेद मिठाई, आपका इत्र आदि से की पूजा करनी है। अल्लाह साहब जी के बादशाह साहब जी पीर साहब जी से जोड़कर अपने सिर को भी सफ़ेद रुमाल से ढककर स्त्री से अपने घर में जिन्नी की साधना करने की आज्ञा मांगनी है। नजर फरमाकर सफलता प्रदान करने की प्रार्थना करनी है। क्षमा याचना कर कदम पीछे की तरफ चलते हुए वापस आ जाना है। वापस आते समय पीछे पलट कर नहीं देखना है। रात्रि 11 बजे से पहले साफ होकर स्नान कर या अच्छी तरह से हाथ मुंह धोकर स्वच्छ धुले हुए सफेद वस्त्र धारण कर किसी एकांत व खाली कमरे में या आपके पूजा घर से दूरी पर स्थित हो उत्तर दिशा की ओर मुख कर सामने लकड़ी के बाजोट पर लाल वस्त्र बिछाना है और उस पर लाल गुलाब के 2 ताजा पुष्प रखने हैं। गुलाब और चमेली के इत्र का हार रखना है। गुलाब की 5 सुगंधित अगरबत्ती जलाकर गुरु जी, गणेश जी, सरस्वती जी, देव शिव जी, माता पार्वती जी, भैरव जी, देवी देवता जी, नगर खेड़ा देवता जी, गणदेव जी की मानसिक पूजा अर्चना कर शाह साहब जी के बादशाह साहब जी, पीर पैगम्बरों साहब जी, सभी नेक रूहानी बुजुर्गों जी, अब्दुल कादिर जलानी साहब जी, उनके सभी 11 शागिर्दों जी और रिजाउल गैब जी की मानसिक पूजा अर्चना कर जिन्नी की साधना करने की आज्ञा मांगनी है। सफलता प्रदान करने की प्रार्थना करनी है। नारी जिन्नी का आह्वान कर एक नए दीपक में की पड़ी हुई बाती वाला मेली के तेल से एक बाती का दीपक जलाकर की लौ को सब रखते हुए अपने सामने कुछ बाईं तरफ रखना है। मिट्टी के किसी पात्र में या पत्ते के दोने में दूध, लौंग, इलायची, बताशा, सफ़ेद मिठाई आदि भोग में रखना है। मिट्टी के किसी पात्र में किसी शराब रखनी है। लकड़ी के बाजोट के बाद से भैरव जी के मंत्र से रक्षा घेरा खींच लेना है। गले में भी भैरव रक्षा तंत्र धारण किए रहना है। घेरा के बीचों बीच आसन बिछाकर आसन की मुद्रा में जिस तरह से अदा किया जाता है उस तरह से बैठकर मंत्र महादेव शिव जी के मंत्र की 11-11 बार जप कर वल और आखिर 11 बार मिल्लाह पढ़ना है। मदिरा संस्कारित सफेद हकीक तामसिक माला से को सफेद गौमुखी में रखकर माला मंत्र का जप आँख बंद कर 27 दिनों तक करना है। माला मंत्र जब पूर्ण होने पर ही को आँख खोलना है। जब के उपरांत इस दिन वहाँ ही आसन पर बैठे हुए से 10 मिनट का करना है। क्षमा याचना कर से उठ जाना है। मंत्र जप से पहले नियत करना है कि अल्लाह साहब जी को करने के लिए साहब जी की आज्ञा से
जिन्नी की साधना सर्वकार सिद्धि प्राप्ति जन कल्याण के उद्देश्य से नारी जिन्नी साधना मित्र रूप में कर रहा हूँ। द्वारा पढ़े जाने वाले मंत्र पर नजर फरमाकर फलता प्रदान करने की कृपा करें। 28वें दिन आपको हवन कुंड में फूल के पौधे, लकड़ी, बांस की लकड़ी, आम की लकड़ी, सरसों तेल से ज्वलित कर अब के फूल की सूखी हुई पंखुड़ी, पत्ते, काले तिल और नमक मिश्रण से सांस हवन करना है। पन और मार्जन एक किस्म की विदेशी शराब से करनी है। पति के प्रत्यक्ष होने पर तो प्रणाम करना है कि कुछ तारीफें करनी है। बुलाए जाने का कारण पूछने पर कार्य सिद्धि प्राप्ति जन कल्याण इत्यादि के लिए जाने की बात कहनी है। उनको भोग सामग्री करना है। वह आपसे मांगने को कहे तो आवश्यक 3 वचन मांगना है। किस प्रकार से लिए जाते हैं पिछले कई वीडियो में बता चुका हूँ, देख लें या व्यक्तिगत रूप से बता दिया जाएगा। के द्वारा आपको वचन दे दिए जाने पर कोई निशानी मांग लें, द्वारा हाजिर करने का तरीका पूछ लें। दिनों के पश्चात आपको किसी भी कार्यवश को हाजिर करना हो तो इस तरह से रात्रि काल में ही आग जलाकर सामग्री में रखकर के द्वारा बताए गए के अनुसार मूल मंत्र का पर जप करने से आपके समक्ष प्रत्यक्ष हो जाएंगी। उन्हें आप अपना इच्छित आवश्यक कार्य बता दें, जब अतिशीघ्र पूर्ण करेंगी। पूर्ण होने के पश्चात भी को भोग अर्पित कर दिया करें। साधना काल में आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। अन्न सात्विक भोजन ही ग्रहण करना है। धार्मिक स्थल, मंदिर, मस्जिद इत्यादि नहीं जाना है। इस तरह से विशेष साधना को पूर्ण करनी है। जिस भी साधक या साधिका को विशेष साधना करनी हो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर 9546142895 पर, बिजनेस व्हाट्सएप नंबर 8789548625 पर संपर्क कर दीक्षा साधना की दीक्षा, जागृत मन, संस्कारित माला व अन्य साधना सामग्री जैसे इच्छा तंत्र, ग्रह तंत्र, महामृत्युंजय तंत्र, व्यापार वृद्धि यंत्र, श्री यंत्र, पारद शिवलिंग मंगवाने के लिए एवं पात व सिद्धि ट्रांसफर के लिए तंत्र मंत्र से संबंधित अन्य कोई भी कार्य जैसे विवाह की रुकावटों को दूर करवाना, पत्नी के बीच में अनबन को दूर करवाना, आज वशीकरण, शत्रु से छुटकारा पाना, शत्रु को उचित दंड देना, तंत्र मंत्र बाधा किया कराए खिलाए पिलाए को दूर करवाना, जमीन की गड़ा धन निकलवाना, जीत हासिल करना, पदों की प्राप्ति करना आदि कार्यों के लिए हम सामान्य व असाध्य रोगों के लिए जैसे साठिका, गठिया, वात रोग, गैस्ट्रिक, सफेद दाग, चर्म रोग, गोरिया, बवासीर, शुगर, डायबिटीज, हार्ट ब्लॉकेज, पथरी, कैंसर, लीवर प्रॉब्लम, नाना ताकत में कमी की औषधि, हाथ का रोग, लिंग मालिश तेल, को सुडौल करने वाला क्रीम, दबे मुंह से झाइयों को दूर करने वाला क्रीम, बालों को उगाने वाला तेल, को फिर से काला करने वाला तेल आदि के लिए शुद्ध आयुर्वेदिक औषधियाँ मंगवाने के लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आदेश।